ब्लू ग्रीन नहीं दिख रहा, ऐसे लाल वाला ले आता हूँ। ये तो दूसरा स्रोत ओम ज्ञान तिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो संस्कृत के इस क्लास में हम आगे के रूपों को देखेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो लाइन हमने लिखा है सभृत्या इक्षुभिः ताड़यति, इसका मतलब बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइन देख के कुछ समझने का प्रयास करना ही नहीं। हाथ में पेन उठाइए, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं बोल रहा हूँ करिए। पेन उठाइए और सर के ऊपर घुमाइए और सर के नीचे मीनिंग। पहले आप लिख लीजिए लाइन और सर के नीचे मीनिंग लिखिए उसका। वित्यान, इसको आप विभक्ति पकड़िए। कौन सी विभक्ति? रामो रामो रामान, द्वितीय बहुवचन। मतलब हुआ भृत्यों को। भृत्य मतलब होता है नौकर। इक्षुभिः विभक्ति पकड़िए, विभक्ति है, पकड़िए 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 पकड़िए। तृतीय आगे वचन। इक्षु जो है ऐसे, इक्षु मतलब गन्ना। इक्षु का द्वितीय पकड़िए, इक्षुम। तृतीय इक्षुना। इक्षुभ्याम बहुद्विवचन। इक्षुभिः। कोई जरूरी नहीं कि आपको याद रहे, कोई जरूरी नहीं। आपको याद रखना कुछ जरूरी नहीं। क्या याद रखना जरूरी है? बस एक राम का रूप याद रखना जरूरी है कि राम का तृतीय कैसे लेगा। रामेण रामाभ्याम रामेभ्यः, रामेण रामाभ्याम रामय। तो ये थोड़ा सा अलग है राम से, ये बस अलग वाला रूप आपको याद रखना है। उकारांत का तृतीय बहुवचन का रूप थोड़ा अलग है, उतना ही जो जो डिफरेंट है उतना ही याद रखना है। याद केवल राम का रूप रखना है, बाकी सबका केवल डिफरेंस याद रखना है कि ये अलग कहाँ हो रहा है और डिफरेंस कहाँ आ रहा है उसमें। इक्षुभिः, इक्षुभिः का मतलब होता है, तृतीय का मतलब होता है के द्वारा। मतलब हुआ इक्षु मतलब गन्ने के द्वारा। गन्ना नहीं है, कई गन्ने, गन्नों के द्वारा मतलब नहीं। ताड़यति पीटता है, वह नौकर को, भृत्यों को मतलब नौकर को, है ना। द्वितीय मतलब को लगता है। इक्षु मतलब गन्ने को। चलिए इसको आप गन्ने को, एक गन्ने को। अगर इसमें हम भृत्यान की जगह इक्षुम कर दें, सह इक्षुम इक्षुभिः ताड़यति। अब क्या मीनिंग निकलेगा? इक्षुम है द्वितीय एक वचन, तो निकलेगा वह, द्वितीय में होता है गन को, द्वितीय में को लगता है। वह गन्ने को गन्नों से, गन्नों के द्वारा पीटता है। एक गन्ने को रख के
कई गन्नों से पीट रहा है। भाई मीनिंग कुछ भी निकल सकता है। हम आपको ये चेंज करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती है। ठीक है, सह श्यामम, वो श्याम को, श्यामम मतलब श्याम को, गन्नों से पीटता है। ठीक है, इधर लिख दीजिए श्याम, श्याम, इधर कुछ और नाम डाल दीजिए, अमरम। श्याम अमर को गन्नों से पीटता है। ठीक है, अमर हटा दीजिए, मूर्ख कर दीजिए, मूर्खम, मूर्ख को, सब मूर्खम इच्छु, मूर्ख को गन्नों से पीटता है। मूर्ख नहीं रखना है तो बुद्धिमान कर दीजिए, जो रखना है ना उसका द्वितीय लगा दीजिए तो को लग जाए। ठीक है, अपने कार को पीटता है, यानम, श्याम अपने कार को गन्नों से पीटता है। जैसे जैसे बदल जाइएगा मीनिंग में वैसे वैसे चेंज होते जाएगा। खाली पकड़ना है विभक्ति, विभक्ति पकड़ में आया, मीनिंग पकड़ में आया। एक मुहावरा देता, नैकम चक्रम परिभ्रमयति। इसका मीनिंग बताइए। इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, संधि, संधि तोड़िए आप, बाकी सब क्लियर है। न, यहाँ पे है वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है ए लगा हुआ है, आ ए, इससे वृद्धि में आता है। औ, इसमें डबल है ए, न का अ और ए मिलके न होता है। ठीक है ना, तो न एकम मतलब ये चक्रम परिभ्रमित, ये भी नहीं निकला है ना। एक ही चक्र, एकम जो है चक्र का विशेषण है, इसलिए इसका जो विभक्ति है यही इसका विभक्ति। एक न एक चक्र को परिभ्रम्यति, घूमता है। मतलब ये है, एक चक्का जो है, एक चक्का अकेले नहीं घूमता है, मीनिंग ये निकल रहा है। हमने तोड़ तोड़ के एग्जैक्ट वर्ड को कर दिया, इसको मिलाइएगा तो मीनिंग ये निकला, एक चक्का अकेले घूमता नहीं। या बोलता है एक हाथ से ताली नहीं बजता है ना, तो एक हाथ से तो एक चक्का भी घूमता नहीं, एक चक्का अकेले से कभी चलता नहीं, दो चक्के होने चाहिए तब चलता है, कम से कम चक्का दो होना चाहिए। तो इसलिए एक मुहावरा है कि एक चक्कर कभी घूमता नहीं, दो चक्कर होने चाहिए। लेकिन भगवान के हाथ में आ गया तो भगवान तो सबको चक्कर में लगा ही दे सकते, जिसको चाहिए घुमा सकते। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, करतुम मतलब जो हम कर सकते हैं भगवान वो कर सकते हैं, अकर्तुम जो हम नहीं कर सकते हैं वो भी वो कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं, बीमार को ठीक नहीं कर सकते हैं, अंधे को दिखा नहीं सकते, लंगड़े को चला नहीं सकते, ये सब चीजें भी हम नहीं कर सकते, वो कृष्ण कर सकते हैं। और अन्यथा करतुम, अन्यथा मतलब ऐसा भी कुछ चीज जो हम सोच भी नहीं सकते, ये भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकता है जो उठा नहीं सके? अगर क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकता है जो उठा नहीं सके, तो अगर कह लेंगे हाँ ऐसा पत्थर बना सकता है, फिर उठा नहीं सक रहा है मतलब भगवान नहीं। तो क्या ऐसा पत्थर बना सकता है, नहीं बना सकता है बोले फिर भगवान नहीं है ना। फंस गया ना भगवान आपके क्वेश्चन में। क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकता है जो उठा नहीं सकता? सोचिए, जवाब दीजिए, क्या होगा? जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी कृष्ण के पास है।
क्या भगवान ऐसा पत्र बना सकता है जो उठा नहीं सकता? ना तो बोलेंगे तो फंस जाएंगे, हाँ बोले तो भी फंस जाएंगे, नहीं बोले तो भी हार जाएंगे, बोले तो बोले क्या, झूठ बोल नहीं सकते, सच बोलना है। आंसर हाँ है। कृष्ण ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते। बोले फिर भगवान नहीं बने, उठा नहीं पाए। नहीं, बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते, बाद में उठा देंगे। हरे कृष्ण। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। बना सकते हैं, बाद में उठा भी देते। ऐसा पत्थर बना देंगे कि देखो भगवान के जो उनके पिता के जो खड़ा हुए हैं ना, वो उठा नहीं पाते हो, फिर बाद में उठा देते हैं। तो ऐसी चीज है, तो पहले नहीं उठा पा रहे थे, बाद में उठा देते हैं। हरे कृष्ण। चलिए, राजा शब्द का रूप देखते हैं। राजा बहुत कॉमन वर्ड है, लगेगा आपको बहुत जगह। ये राजा शब्द जो है, राज है एक्चुअली, इसका वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड राज है। ये राज का रूप है। तो ये इसको कहते हैं ज का अंत, इसका अंत है ज। ये देखिए, ये अ नहीं है, ये राज हलंत है, राज, इसलिए इसका ज से रूप चलेगा। इसलिए इसका प्रथमा होगा राड या राड, दोनों भी चलता है, दोनों भी सही है। प्रथमा में, द्वितीय में राजम। मतलब आपको याद केवल एक डिफरेंस ये रखना है, बाकी तो ये रामम जैसा ही है, राजम। तृतीय है राजा, ये अलग है। यहाँ पे रामायण में ऐसा है, तो देखिए अब फर्क देखिए, रामायण से फर्क। राजा। चतुर्थी है राजे। इसमें देखिए राम से रूप मैच नहीं कर रहा है, ये हरि से मैच कर रहा है। हरे, राजे और हरि एक जैसा है। पंचमी है राजा। षष्ठी है राजा। सप्तमी है राजी। क्या तुम राजी? राजी। ये हो गया राजा शब्द का रूप। बाकी इधर राजौ, डबल ओ मतलब समझिए कि द्विवचन। द्विवचन पहचानने का टेक्निक है, डो लगा हुआ रहेगा, डो वृद्धि। राजौ, फिर राजौ, फिर राडभ्याम, राडभ्याम, फिर राडभ्याम, राडभ्याम 3 बार एक जैसा है, सेम। राजौ, यहाँ पे राम में है रामयो, यहाँ पे भी रामयो है, इसका जगह राजो राजो, तो ये दोनों भी एक ही जैसे हैं। राम का रामयो रामयो भी एक जैसा है। इधर राजः, राजः सेम। राडभी, राडेभ्य, रामेभ्य, रामेभ्य, राजाम। राम में ये होगा रामा नाम, और यहाँ पे है, यहाँ पे रामेशु होता है, ये राठसु है। राम में रामेशु है, तो केवल डिफरेंस याद रखना। मोटा मोटी अगर राटसु है तो आप इसमें गड़बड़ा नहीं सकते कि सब, अगर ये वर्ड आपको दिख रहा है मतलब आपको दिख जाना चाहिए कि सप्तमी का बहुवचन है राटसु। ये आपको इधर से दिख जाएगा कि सप्तमी बहुवचन में राटसु था। और राजाम,
अब आप देखिए रामा नाम, इसको पहचानने का तरीका देखिए, ये आकार है, ये आम लगा हुआ है। देखिए आम कहाँ पे है? आम है षष्ठी के बहुवचन में, राजाम, रामानाम, बालका नाम, ठीक है, सुवाचाम। तो ये जो आम आम जो लग गया, मतलब समझिए षष्ठी का बहुवचन है, वो पहचानने का तरीका है ना। और भ्याम भ्याम लगा, मतलब ये सब द्विवचन में चल, भ्याम भ्याम, और भी भ्य ये सब है, ये सब बहुवचन में। तो आपको एक रूप राम का अगर याद हो गया तो बाकी सब का आपको एवरेज रूप आपको पता चल जाता है कि है क्या मामला। तो आपको तो करना अनुवाद है ना। संस्कृत पढ़ना अच्छी बात है, सीखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है उतना, और आप केवल ये सीखना चाहते हैं कि संस्कृत में लिखे हुए शब्दों को आप अनुवाद करके समझ लें खुद से क्या शास्त्रों में लिखा है, और मोटा मोटी आइडिया लगा लें, तो आपको ये विभक्ति को रूप याद कर लेना चाहिए, एक विभक्ति, और उससे मिलता जुलता जितना भी है वो आप उससे फिगर आउट कर लेंगे कि क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। अब अगर आपने राजा का याद कर लिया है तो ज शब्द से अंत होने वाले जितने भी शब्द हैं वो सबका रूप आपको याद हो गया। क्या क्या है, तो देखिए यमराज, ज लगा हुआ है, यमराज मतलब राजा। यमराज का होगा यमराट प्रथमा, यमराजम द्वितीय, यमराजा तृतीय, यमराजे चतुर्थी, यमराजा पंचमी, यमराजा षष्ठी, यमराजी सप्तमी। यमराज को कहा गया, यमराजम उच्चताम, यमराज को कह दिया, यमराज को कह दिया। यमराज ने जान ले लिया, यमराजा प्राणेन हतः, प्राणम हतः, ठीक है। तो जैसे 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 यमराज को लगेगा वैसे वैसे नाम लगा लगा के यमराज के लिए आहुति, यमराजा, यमराजे, ओम यमराजे स्वाहा नमः। ऐसा तो मैंने मंत्र सुना नहीं यमराज के लिए स्वाहा है, लेकिन अगर लगेगा तो यमराजे ऐसा बनेगा, है ना। राजा, यमराजा पंचमी, यमराज से कोई चीज छूटा, यमराज, यमराज का किला, यमराज का पुरी, यमराजी, यमराज पे, यमराज पे भी कोई है, यमराज पे कितने लोग आश्रित हैं, पूरे यमलोक के सारे लोग। तो इस तरह से यमराज के जैसा रूप बनेगा। और सुनिए, परिव्राज मतलब होता है सन्यासी, परिव्राजकाचार्य बोलते हैं सन्यासियों। तो परिव्राज का बनेगा रूप परिव्राट, परिव्राजम, परिव्राज को खाना दे दो, परिव्राजम अन्नम देहि, भोजनम देहि, दुग्धम देहि, परिव्राजम जलम चल च देहि। तो ये परिव्राजम द्वितीय हो गया। परिव्राज सन्यासी ने दीक्षा दिया, परिव्राजा सन्यासी के द्वारा दीक्षा हुई, दीक्षा दीक्षा दिया, दीक्षा भवती हो रहा है, ठीक है। परिव्राज के लिए खाना दो, परिव्राजे चतुर्थी लग जाएगा, भोजनम दे। तो उसी के अनुसार से आप रूप लगाते रहिए। इसका विराज, विराज, विराज मतलब अच्छा राजा, अच्छा छत्री। सम्राज, सम्राट जो है उसका रूप चलेगा तो सम्राट हो जाएगा, सम्राट मतलब बड़ा राजा। विभ्राज तेजस्वी, विभ्राज मतलब तेजस्वी, तो रूप बनेगा विभ्राट, विभ्राट, विभ्राजम, विभ्राजा, विभ्राजे, ऐसा रूप बनेगा। जनराज जानता राजा, जनता का राजा, लोगों का राजा। पक्षीराज पक्षियों का राजा। यक्षराज यक्षों का राजा, यक्षराज मतलब कुबेर, पक्षीराज मतलब गरुड़,
गरुड़। अब अगर आपको ये समझ में आया है तो आप उसको यूज में ले सकते हैं। इस देश के सम्राट को नमस्कार है। इस देश के सम्राट को नमस्कार है, करिए अनुवाद। साम्राज्य को नमस्कार है, साम्राज्य के लिए, राजे, साम्राज्य, नमस्कारम। आज जनता के राजा नहीं आएंगे। आज जनता के राजा नहीं आएंगे। आज का होगा इदानी। जनता के राजा का होगा जनराट। नहीं आएंगे, न आएंगे, आगमिष्यति। यक्षराज, यक्षराज ने क्या किया? यक्षराज ने क्या किया? यक्षराजा ने मतलब के द्वारा क्या हुआ? यक्षराजा किम कृतम। परिव्राज, सन्यासी कब आएंगे? परिव्राज, परिव्राटः, परिव्राट कदा आगमिष्यति। जैसे पक्षीराज आकाश में घूमते हैं वैसा कोई नहीं घूम सकता। संस्कृत के लिए जैसे, डरिए नहीं, जैसे क्या होगा? होगा होगा ये तो मैं बिना देखे लिख सकता। जैसे पक्षीराज, पक्षीराज का होगा पक्षीराट। ठीक है, उधर से उठा लीजिए पक्षीराट। आकाश में घूमते हैं, आकाश में, अनुवाद करिए। आकाश में, आकाशे, रामे, राम का रूप याद रखिए। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे। ये तो मैं लिखा लिखा के याद कर दूंगा, वैसे मुझे भी ऐसे याद है। आकाशे भ्रमति, जैसे पक्षीराज आकाश घूमते हैं, आकाशे भ्रमति तथा नः, वैसे कोई और नहीं घूम सकता। वैसे का अनुवाद करिए। तथा, जैसे का यथा, कैसे का कथा, कथम, कथम, वैसे का तथा। तथा नहीं कोई, न का न, कोई का कह, कौन, कोई या कौन जिसका मतलब कौन है। कह कोई भी का अपि, घूमने सकेगा। भ्रमितुम, भ्रमितुम मतलब घूमने के लिए। चलितुम चलने के लिए। शक्नोति, सकनोति, सकेगा। हम लोग सकना बोलते हैं, तो संस्कृत में शक्नोति है। सादा है, एकदम सादा अनुवाद, एकदम सादा अनुवाद। कोई भी चीज में, इसमें खाली एक ही जगह गेम था, पक्षीराज, उसका रूप वहां लिखा हुआ, वहां से खट उठाइए, बाकी सब आपको पता है, कुछ भी नया नहीं। एक और लिखिए, ज्योति से, इधर मिटाएगा, इधर मिटा दे, इधर मिटा दे। ज्योति से मतलब कैंडल जला के उस ज्योति से सूर्य को देखना, मतलब कहने वाला ज्योति के से मतलब ज्योति के द्वारा, ज्योति के द्वारा आप सूर्य को देखने का प्रयास करें। अब बोलेंगे ऐसा नहीं, ज्योति, डरिए नहीं, ज्योति, इकारांत, इकारांत है मतलब
है ना। इकारांत कैसा रूप चलेगा, ज्योति से, इसका तृतीय रूप बनेगा ज्योतिषा। कैसे बनेगा हम बताए नहीं है, आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये हरि के जैसा रूप नहीं है, ठीक है। हरि का है पुल्लिंग, ये है स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग में ये सा लग रहा है, मतलब स्त्रीलिंग समझिए। स्त्रीलिंग में थोड़ा वो वर्ड सुन के थोड़ा लगे कि जैसे लड़कियों का नाम कैसा होता है, आकारांत होता है ज्यादा, या इकारांत होता है। रमा, लता, ये सब अकारांत। तो अंग्रेजी भाषा में एक गृहस्थ बता रहे थे, उनकी 2 बेटियां, कि जितने भी लड़कियों के नाम हैं वो 60% आ से खत्म होते हैं। अब उन्होंने किया हुआ कैलकुलेशन, है ना। और अकारांत मतलब जैसे क्या बोलेंगे, लड़कियों के नाम भाई, सुजाता, कविता। हाँ, सुजाता, कविता, सब आ से खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना। और नहीं तो ई से खत्म होंगे, ई से रमाबाई, रमाबाई नहीं, ऐसा आता है महाराष्ट्र में। लक्ष्मी, लक्ष्मी। है ना। और कुछ भी, ठीक है ना, ऐसे पकड़ लीजिए आप पकड़ लें, ठीक है ना। इकारांत, तो ये जब भी इकारांत शब्द का रूप चलेगा, आपको रूप समझे ना समझे, ये ज्योतिषा से आपको समझना चाहिए। सा है मतलब जरूर ये स्त्रीलिंगी है कुछ, तो इसमें स्त्रीलिंग का फीलिंग आना चाहिए आपको, क्योंकि ये आ और ई जो है ये स्त्रीलिंगी है, ठीक है ना। आपको बहुत कम दिखेगा इधर, ई आपको खाली एक जगह दिख रहा है, देखिए ये राजी, बस इतना ही है। ये पुरुष है लेकिन इसमें स्त्रीलिंगी जैसा ई राजी दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी आप कहीं भी देखिए ये स्त्रीलिंगी कहीं नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। आपको बहुत कम दिखेगा। ये खाली नाम है राज का, राजा तो खैर वो हो गया, ये यहाँ पे एक नहीं, राजा इतना क्लियर कट पुलिंग है कि उसको कोई स्त्रीलिंग समझ ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ज्योतिषा, आपको एक तो अपने आप ही फीलिंग आएगा कि स्त्रीलिंगी है वो। आप वर्ड को उच्चारण करिए, आपको फीलिंग नहीं आ रहा है, उच्चारण करिए, आपको फीलिंग में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल देते हैं, अरे इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। क्या साइंस है तो देखिए। संस्कृत जो है वो बुद्धिमानों की भाषा, अंग्रेजी मूर्खों की भाषा, अपने आप हो गई, कहने की बात नहीं। तो जो संस्कृत के जो शब्द हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप संस्कृत में मंत्र बोल रहे हैं, अगर आप उसको बोलते रहिए, सिद्ध हो गया मंत्र, बारिश हो जाएगा। जिस मंत्र में जो शक्ति है वो वर्ड में ही शक्ति है, ऐसा नहीं कि कोई तो बाहर से कोई कनेक्शन ऑन करता है फिर वो काम होता है, ऐसा नहीं। वो मंत्र में ही शक्ति है, उस अक्षर में ही। जल बोलते ही जलाए, जैसे जल बोलते हैं ना, अपने आप पानी का शक्ति आ जाता है उसको। अब आप उसको अगर सिद्ध करके बोल देंगे जल को, तो पानी खड़ा हो जाएगा वहां पर। और जल में वो वर्ड और पानी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि भगवान ये जो अक्षर है किसने बनाए, हमने और आपने नहीं बनाए। नारायण मुखोद्भवा, नारायण के मुख से निकले सारे शब्द। तो अगर जल आपने एकदम सिद्ध बोल दिया, सिद्ध मतलब जो जैसे नारायण जल को बोल देते हैं, वैसे अगर आप जल बोल सकिएगा तो पानी खड़ा हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। हाँ, अब नारायण के जैसे कब बोलेंगे, जब आप नारायण के भक्त बनेंगे। नारायण तो आप बन नहीं सकते, इस चक्कर मत रहिएगा मेरे लेक्चर सुन के, अब नारायण बनना है। नारायण कोई बना नहीं है, वो एक ही है, ना हुआ है ना होगा। लेकिन जिस मंत्र को, मतलब नारायण तो दिन भर ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन आप उसमें से एक चीज कोई परफेक्ट करेगा तो लाइफ लग जाएगा। तो संस्कृत जो है, लेकिन वाटर कितना भी आप बोलिए वो कभी भी पानी नहीं निकल सकता, क्योंकि वो शब्द का कॉम्बिनेशन नारायण के हिसाब से है नहीं। बेवकूफों ने बना दिया, उसको बोलते हैं अंग्रेजी, या वो बेवकूफों की भाषा अंग्रेजी हो गई, पढ़ने वाले बेवकूफ हो गए। चलिए, पढ़ने वाले जो भी हैं, हम भी वही पढ़ के आए हैं, चिंता मत करिए, ठीक है। आप बेवकूफ अपने आप को खराब होता है तो मत मानिए, नहीं, संस्कृत पढ़ के होशियार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब आप संस्कृत में कोई शब्द बोलते हैं और उसको आप प्रॉपर प्रोनाउंस करके बोलेंगे तो वो आपको फीलिंग क्रिएट कर देगा उस चीज का, उसमें वो क्षमता है। इसलिए ये जो है ना, ये साइंटिफिक भाषा कहलाती है कि अगर आप माँ बोल रहे हैं ना तो माँ का फीलिंग आएगा, है ना। माता बोलेंगे ना, फीलिंग आ जाएगा। और अगर आप मदर बोलेंगे तो उसमें भी आएगा, इसलिए आएगा कि उसमें म जो है उसमें भी म से ही इधर से गया, इसलिए वो फीलिंग आएगा, लेकिन वो उतना शुद्ध फीलिंग नहीं आएगा। त का द हो गया, देखिए, म द र, माता, त का द कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा मदर वाला जो शब्द,
आप बोलेंगे इसका प्रमाण, प्रमाण तो देना ही पड़ेगा, इतना बड़ा बात बोल दिया तो। प्रमाण ये है कि जहां पूरे पाश्चात्य जगत में परिवार टूट जाते हैं, माँ को लोग साल में एक बार याद करते हैं, मदर्स डे में, मतलब माँ और बच्चे में रिलेशन है ही नहीं। लेकिन यहाँ साल में याद करने वाला चीज नहीं है। यहाँ तो भैया थाली के ऊपर जो रोटी आती है ऐसी फुली हुई आती है, और हर एक रोटी फुली हुई आती है, क्योंकि जो माँ का संबंध बच्चे से सामने बिठाती है और वैसा रोज खिलाती है बिठा बिठा के। तब जब वो ना बच्चा ऐसा हट्टा कट्टा होता है ना, मांस मछली खा के नहीं, अच्छे खाना खा के बड़ा होता है, शुद्ध, उसमें शुद्ध भाव होता है। और इसका प्रमाण दूसरा क्या है, जब ये बड़ा होता है ना तो स्त्रियों को बहुत रिस्पेक्ट से देखता है, आदर से देखता है। पाश्चात्य जगत में कुछ भी खा के, मांस चर्बी खा के बड़े होते हैं, तो इसलिए फिर रिस्पेक्ट नहीं करते, माँ से लड़ लेते हैं, मार देते हैं। ये सब डिसरिस्पेक्ट का कारण है कि वो संस्कृति जो है वो संस्कृत पे बेस्ड नहीं है, असंस्कृत है, इसलिए ऐसा हुआ है। हरे कृष्ण। अब क्या हम अंग्रेजी की हम अवहेलना नहीं करना चाहते, अगर हुई है तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन वो भाषा में जो है ओरिजिनल हमको कहना ही पड़ेगा। अब कुछ ऐसे शब्द पकड़िए। हाँ, हमने ये बताया था कि वो ज्योति से आकाश सूर्य को देखता है। सह ज्योतिषा, ज्योति के द्वारा, सूर्यम, सूर्य को सूर्यम पश्यति, खत्म। ठीक है ना, बहुत आसान है। सबसे ज्यादा गेम बचता है लोगों का ये तृतीया में, बस तृतीया का रूप खाली याद रखिए। यही द्वारा द्वारा जो है ना, यही सबसे ज्यादा लोचा करता है। तृतीया का एक वचन, तृतीया का बहुवचन, ये दो याद रखिए। बाकी ये राटसु, रामेशु, ये तो एक ही सु लग गया, मतलब सप्तमी बहुवचन है, तो आंख मूंद के कोई बोल रहे है ना। और ये रामे, राजी, ये भी सप्तमी में लगता है, पता चल जाता है। राजे, ये थोड़ा सा देखिए, कहीं कहीं चतुर्थी ऐसा लग रहा है कि सप्तमी जैसा है राजे, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सचेंज जैसा लग रहा है। बस एक दो चीज का डिफरेंस अगर आपको पता चल गया तो देखिए, जब आपका उम्र हो गया, एक बार आपने लर्निंग का एज पार कर लिया 30 के बाद आपको मेमोराइज करना डिफिकल्ट होगा कोई चीज, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन का पावर आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत आगे रहता है, बहुत ज्यादा आपका जानकारी बहुत है। अब आप क्या करिए, डिफरेंस देखिए, इससे अलग क्या है, इससे अलग क्या है, वो बहुत याद रहेगा। डिफरेंस याद रखता है दिमाग, डिफरेंस क्या है, क्योंकि इतना सारा डाटा याद नहीं रखना, जो भैया इसमें फर्क क्या क्या बता दो, उतना फर्क याद कर लीजिए, संस्कृत आपका हो गया। अब कुछ शब्दों का मीनिंग देखते हैं जो ज से खत्म होने वाले। फल भुज, फल खाने वाला, मतलब है फल खाने वाला। तो इसका रूप चलेगा ऐसे राजा के जैसे, क्योंकि ज से अंत हो रहा है, राजा भी राज ज से हो रहा है। फल, पहला होगा फल भुट, फल भुजम, फल भुजा, फल भुजे, फल भुजा, फल भुजा, फल भुजी, ऐसे रूप चलेगा। ठीक है। मही भुज, मही मतलब होता है धरती, भुज मतलब होता है खाना, धरती को खाने वाला। अरे बाप, इसको कहते हैं राजा, वो धरती को खा जाता है, जाके धरती पूरा खा जाता है। मही भुज, तो मही राट, मही राजा, मही राजा, मही राजा, ये मतलब ये भी राजा का रूप है। भू भुज, भू भुज, भू मतलब जमीन, भुज मतलब खाना, मतलब राजा। अन्न भुज, अन्न खाने वाला, मतलब अन्न खाने वाला, सीधा सीधा रूप ऐसे चलेगा। अन्न भुजम, अन्न भुजा, अन्न भुजा, अन्न भुजा, अन्न भुजा, अन्न भुजी। ऋत्विज, ऋत्विज, ऋत्विज मतलब होता है यज्ञ करने वाला। आजकल बहुत फिलॉसफी एक चला है, ऋत्विक ऋत्विक, चाहे आप हो सात्विक या हो ऋत्विक, जपिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये ऋत्विक कहते हैं कि प्रभुपाद जी आखिरी गुरु हैं, ये फलाने आखिरी गुरु हैं, चिलाने आखिरी गुरु हैं। और उनको एक सवाल है, ऐसे ऋत्विक, उनको सवाल ये है कि
छोड़िए, डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमको जो ज्ञान सामने से देता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शास्त्रों में जो सिखाया जाता है ना, उसको कहते हैं, जैसे श्राद्ध का मतलब होता है, अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, पितृपक्ष का समय है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, है ना पंडित जी, ये होता है ना, आप श्रद्धा से अपने पितरों को कुछ देते हैं, वो मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द उसमें श्रद्धा है, श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध होता ही नहीं। वैसे ही जब हम आध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ भाव। तो अगर मैंने आपको से समझिए पढ़ाया है और आप ऐसा सोचें, मतलब मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ही कहना है, कोई और कोई नहीं है कहने के लिए। आप अगर संस्कृत पढ़ के ये सोचे कि ये तो भगवान की कृपा थी इसलिए हम संस्कृत पढ़े, तो इसमें मैं जो यहाँ खड़ा होकर जो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे कंट्रीब्यूशन को अंडरमाइन कर दिया जा रहा है। तो जब ये अंडरमाइन होता है तो भगवान खुश नहीं होता। आपको लग रहा है कि ऐसा बोलने से भगवान खुश हो गए कि मैं बार बार भगवान को क्रेडिट दे रहा हूँ, भगवान कभी खुश नहीं होता। भगवान तो यही चाहेंगे ना कि अगर आप तो यही चाहेंगे ना कि आपका बच्चे ने कुछ अच्छा किया है तो उसको क्रेडिट मिले। आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? कि आप हर बार चाहेंगे कि देखो बच्चे ने कुछ किया तो हमेशा मेरा नाम आना चाहिए कि मैंने इसको देखो वैसा ट्रेनिंग दिया है, मैं हूँ उसका बाप। कोई बोले आपका बच्चा, अरे बाप कौन है? मैं हूँ। अरे आपका बच्चा फर्स्ट आ गया, लेकिन बाप कौन है उसका? मैं हूँ। अरे आपका बच्चा खेल में अच्छा किया, बाप कौन है? मैं हूँ। हर बार आप बोलेंगे बाप कौन है, बाप कौन है, ऐसा तो ये फिर तो एकदम नालायक बाप होगा, ऐसा हो गया। कृष्ण ऐसे थोड़ी है। कृष्ण चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि जिसने जो किया उसको उसका क्रेडिट मिले। तो अगर आपको मैंने सिखाया संस्कृत बैठ के, तो पहले आपको कृतज्ञ मुझसे होना चाहिए। हाँ, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इनके पीछे भगवान खड़े, भगवान की कृपा से सीखे, वो आपके बैक ऑफ माइंड में वो भी रहना चाहिए। लेकिन मेरे को नकार किया भगवान तक पहुंचेंगे, भगवान आपको खुश नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ललिता विशाखा जादी जत सखी वृंदा, ललिता विशाखा जादी जत सखी वृंदा, आज्ञाये करिबो सेवा चरनारविंद, आज्ञाये करिबो सेवा चरनारविंद। ललिता विशाखा की आज्ञा से मैं सेवा करूंगा, कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे ललिता विशाखा हटा के हम करेंगे सेवा। ये नहीं कह रहे कि हम सबको हटा देंगे और हम उधर जाके सेवा करेंगे, इतना अच्छा सेवा कर देंगे। ये ऋत्विक फिलॉसफी। ऋत्विक फिलॉसफी का मतलब अभी हम अपने गुरु को हटा दिए, फिर प्रपद को हटा देंगे, फिर हटाते हटाते राधा रानी के पास पहुंच के उनको हटा के कृष्ण को डायरेक्ट सेवा कर देंगे। ठीक है ना? हमारे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। यज्ञ करने वाला आपको जो सिखा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो गुरु सिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको हटा के आप कहाँ जाएंगे? निस्तार वैष्णव सेवा, छाड़िया वैष्णव सेवा, निस्तार पाइए केवा। जिसने आपको सिखाया उसको हटा के निस्तार पाइए से केवा। कहाँ आपको निस्तार मिलना है? नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो आपको आंख से दिख रहा है वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप डिनाई कर रहे हैं मतलब आपको हार्ट फेल्ट अप्रिशिएशन, दिल से किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। एक हमारे भक्ति थे, स्वामी थे महाराज, अभी नहीं, अभी गोलोक चले गए। वो उनकी माँ कहती थी, ये ब्लैक लोटस करके बुक है उनकी लाइफ, उनकी माँ उनको कहती थी गिव माई रोजेस व्हेन आई एम लाइव, व्हेन आई एम लाइव। जब मर जाते हैं ना क्रिश्चियन लोग, तो उनको जाके खूब सारा रोज का फूल जाके चढ़ाते, मदर यू विल हैव टू सब रोते बैठ कर। तो उनकी माँ कहती थी बेटा ये जो रोज देते हैं ना मरने के बाद, वो मुझे मरने के बाद नहीं चाहिए, मुझे जिंदा में जो तुमको अप्रिशिएट करना है करना। जितना तेरे को मेरे को कहना है ना माँ तू कितनी अच्छी है, अभी बोल, मरने के बाद नहीं बोलूँ। जब मैं जिंदा होना तब वही मुझे ये सब दे। ये होना चाहिए जिंदगी जीने का स्टाइल, कि जब कोई जीवित है ना तब उसके बारे में सामने जाके बोलना चाहिए कि आप में ये चीजें मुझे अच्छी लगी। जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आप बोलेंगे उर्दू ले आए, चलिए इंग्लिश ले आते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते हैं? प्राण हेतु यार से हेतु प्रचार। अगर इफ यू आर अलाइव प्रीच, अगर तू जिंदा है ना
तो तू प्रचार करेगा, किसी को जाके बताएगा, मतलब तू जिंदा है। प्रचार नहीं करा ना, तू मरा हुआ है, तुम डेड आदमी। चलिए, क्रिश्चियंस के लिए जीसस कहते हैं, इफ यू आर हॉट और कोल्ड दैट्स फाइन, बट इफ यू आर लुक वार्म आई स्पीट इट। तू या तो गर्म रह, अरे भक्ति करना है, या तो ठंडा रह, नहीं करना, एक्सट्रीम में रह। बीच में हाँ करेंगे, मंदिर आएंगे, साल में एक बार तो आ ही जाते हैं, नाम जब तो मरने के समय कर ही लेंगे, माला हमारे घर में रखी है, जसी है तसी जो है गीता है, ठेली तन जसी आए तसी, यथारूप गीता यथारूप पड़ी है। ये जो बीच बीच के आधे ठंडे आधे गर्म लोग हैं ना, उसको उससे उनको बहुत खुनस होता। कहते थे अरे पूरा करना, सो खोल पढ़ उसको, जाके बता किसी को, ऐसा बंद मत रख किताब। ऋत्विज, भीषज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। भीषज का मतलब होता है वैद्य। तो भीषज का रूप चलेगा इसके लिए राजा के साथ। तो बोलेंगे डॉक्टर, वही भीषजम, भीषजम का मतलब होता है वैद्य को, भीषजा का मतलब होता है वैद्य ने, है ना। भीषजे मतलब वैद्य के लिए, भीषज मतलब भीषज मतलब वैद्य पंचमी, वैद्य से कुछ हटा, भीषजा वैद्य का कोई संबंधी, भीषजी वैद्य पे। बस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भीषज, ये आपको बहुत यूज में दिखेगा। और वनिज, ये भी बहुत दिखेगा आपको। वनिज का मतलब होता है व्यापारी। वनिज का मतलब व्यापारी, बनिया। तो वनिज का रूप कैसे चलेगा? वनिट, वनिट, वनिड, वनिजम, वनिजा, वनिजे, वनिजा, वनिजा, वनिजी, इसका भी वैसे है। तो वनिज और भीषज आपको भागवत में भी बहुत मिलेगा, जहां पे भी आता है। कहते हैं, तुकाराम महाराज कहते हैं, उनका बच्चा बीमार हो जाता है। तो जब बच्चा बीमार हो जाता है तो बहुत सारे उसकी जो वाइफ, उनकी जो वाइफ होती हैं, क्या नाम होता है? अवली। अवली, हाँ। तो वो जो है अवली, अवली जो है वो बहुत परेशान रहती है। तुकाराम महाराज कहते हैं, देख विठ्ठल नाम सारखा वैद्य, औषध, औषध, विठ्ठल नाम सारखा औषध, ये भूल में नहीं। विठ्ठल के नाम के जैसा औषधि, और पांडुरंग सारखा वैद्य, और पांडुरंग के जैसा उपचार करने वाला डॉक्टर इस त्रिभुवन में और नहीं, ये बोलते। ये सुन के उनकी वाइफ का जो 104 टेम्परेचर था 108 हो गया। वो बच्चे को लेके जाती है विठ्ठल के पास, फेंक देती है, बोलते कालिया, एक कालिया, कहती है कल्लू, इसको ठीक नहीं, देखो बता दूंगी मैं। तो विठ्ठल जो है भगवान अपने हाथ से, विग्रह जो अपने हाथ से बच्चे को स्पर्श कर देता है, बच्चा उठ के तुरंत ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है ना, उसको लेके कहती है मेरी मंगलाई, मेरी दुर्गा माँ कितनी अच्छी है, इसको ठीक कर देती है ना। सामने सामने विठ्ठल को बोला और विठ्ठल को ठीक करने को बोला, ठीक हो गया तो आई मंगल ही हो गया। ठीक है, वो जो भी है। तो ये भीषज आपको शब्द मिलेगा, वनिज शब्द भी आपको मिलेगा, दोनों भी शब्द आपको मिलते रहेंगे। अब आपको एक सवाल पूछते हैं, राजा, इस शब्द को यूज करिए, राजा ने क्या नहीं किया, इसका आप अनुवाद करिए। राजा ने क्या नहीं किया। मैं आपको राजा ने क्या नहीं किया, इसका अनुवाद करिए। अब आपको करना कुछ नहीं, ब्लॉक्स मारना, ये सब सिंगल ब्लॉक, सबका अनुवाद कर दीजिए। होगा क्या का क्या होगा? किम होगा, ऐसे भी होगा, लेकिन ये न है आगे, तो न म ऊपर चला जाएगा। न किया का होगा कृतम। अब राजा ने का क्या होगा, जोड़ लीजिए, महिभुज यूज करिए, महिभुज। बोलिए क्या लिखा जाएगा, बोलिए, इसमें से कौन सा उठाएगा? मही,
कौन सा? प्रथमा, द्वितीया, की तृतीया, की चतुर्थी, की पंचमी, की षष्ठी, की सप्तमी। राजाने का मतलब होता है राजा के द्वारा। ने द्वारा मतलब होता है तृतीया। मही भुजा, मही भुजा किम न कृतम, ये हुआ। अगर आप भूभुज लीजिएगा तो भू भुजा किम न कृतम, राजा लीजिएगा राजा किम न कृतम, एक ही मीनिंग निकल रहा है ना। आसान है, संस्कृत बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का बात है। ऋत्विज ने यज्ञ किया, इसको बनाइए। ऋत्विज ने यज्ञ किया। ऋत्विज ने कौन सा विभक्ति लगेगा? तृतीया। ऋत्विजा किम न यज्ञम कृतम, ऋत्विज ने क्या किया? यज्ञ किया। ऋत्विजा यज्ञम कृतम। बनिया ने धन प्राप्त किया। बनिया का होगा वनिज ने, वनिजे वनिजा है ना, धनम प्राप्तवान। ठीक है, और क्या? इस तरह से आप इसका अनुवाद सीखते रहिए, तो आपको जो है ये आता रहेगा। एक समास सीखते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं, वापस थोड़ा थोड़ा समास। ये जो मैं अक्सर कहता हूँ, ग्रामर जो है वो नमक के जैसा, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। और नहीं खाइएगा तो टेस्ट नहीं आएगा, ज़्यादा खा लीजिएगा तो मजा आएगा। नमक है, हल्का हल्का खाना पड़ता। विजनम, इसका अनुवाद है एक कोई आदमी नहीं, सुना, सुना स्थान। इसको समास को तोड़िए। वी मतलब जन्म, जन्म मतलब लोग, वी मतलब जो भी है, इसका मतलब होता है विगता जना। यस्मात्, जना मतलब होता है बहुवचन, लोग। लोग, विगता मतलब छोड़ के चले गए। यस्मात्, यस्मात् मतलब जहां से। यस्मात् पंचमी का रूप है, किसका रूप है? यत्र, जहां। यत्र प्रथमा हुआ, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचमी में होगा यस्मात्। कैसे? मैं कैसे समझ गया पंचमी है? अरे फेंकिए, फेंकने से पढ़ा जाएगा। यस्मात् को पंचमी कैसे पकड़ेंगे? रामः रामम, रामी, रामाय, रामात्। किससे मैच हुआ? किससे मैच हुआ ये? रामात हुआ ना, पंचमी से मैच। यस्मात् किससे मैच हुआ? रामात से। पंचमी का रूप हो गया, सीधा सा बात। तो आपको यस्मात् यत्र का रूप याद करने का जरूरत ही नहीं। आपको केवल राम का 7 रूप याद हो गया तो आपको सबके रूप याद हो गया इस समय। उससे जो सबसे नजदीक मैच करे, उससे नहीं समझ। यस्मात् बोलिए, अपने आप रामात के नजदीक लगेगा। जो लग गया वही है, मीनिंग है जहां से। ये रामात मतलब राम से, यस्मात् मतलब जहां से। विगता जना यस्मात्, जहां से लोग छोड़ के चले गए हैं उसको कहते हैं विजनम। तो इसको श्लोक कहाँ है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्लोक है भागवत में, हर चीज का श्लोक। नूनम चरंती विजने न परार्थनिष्ठ। विजने, विजने शब्द आता है। अब विजने, विजनम से आया विजने, है ना। प्राय देव मुनिया स्वविमुक्ति कामान नूनम चरंती विजने न परार्थनिष्ठ। वाह, सुंदर श्लोक है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नरसिंहदेव को, प्राय देव मुनि क्या होते हैं? वो अकेले जाके तपस्या करना पसंद करते हैं।
वो नहीं चाहते कि समाज में आके प्रचार करें। क्यों? खतरा है, प्रचार करते करते कहीं हमको दूषण न मिल जाए, हमारे मन में भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा न लिप्त हो जाए, इसलिए हम वहाँ जाएंगे नहीं। कार में बैठेंगे, कहीं कार खरीदने का मन कर जाए, शहर में घूमेंगे, शहर बनाने का मन कर जाए, बिल्डिंग देखेंगे, अपार्टमेंट लेने का मन कर जाए, है ना, सुंदरी देखेंगे, विवाह करने का मन कर जाए, हो गए। इसलिए प्रायः देव मुनि लोग क्या करते हैं, हिमालय चलो, मतलब वहां से मजे ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है। वो कौन से बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से पंखों की आवाज निकली, यहाँ भी पहुंच गए। तो प्रायः देव मुनि क्या करते हैं, वो परार्थ निष्ठा नहीं, दूसरों पे कोई निष्ठा नहीं रखते, अपना भैया कल्याण करो, डूबे जमाना तो डूबे। लेकिन जो कहते हैं भला महाराज, मैं उन भक्तों में, उन लोगों में से नहीं, मैं क्या करूंगा, ये मैं इन मूर्खों के बारे में, मूर्ख कह रहे हैं किसको, मुझे कह रहे हैं, पता नहीं आपको भी कह रहे होंगे, शायद देख लीजिए पड़ रही, आपका नाम आ रहा है क्यों, मुझे तो जरूर कह रहे हैं इन मूर्खों के लिए मैं आऊंगा और प्रचार करूंगा, क्योंकि मुझे आपके सेवा का सुख इतना मिल रहा है, आपके प्रार्थनाओं को करने से मुझे इतना आनंद हो रहा है कि मुझे इस भौतिक संसार में फंसने का कोई डर नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं फंसूंगा। इसलिए मुझे जाने दीजिए और इन मूर्खों को जाके मुझे प्रचार करने दीजिए। ये जो है भक्त का सही स्वभाव। एक बार रामानुजाचार्य एक मंत्र की दीक्षा लेने के लिए श्रीरंगम से बहुत दूर, करीब 80 किलोमीटर दूर गोष्ठीपुर उनके यहाँ जाता, चल के जाते, और उन्होंने मना कर दिया, फिर चल के वापस आते। इस तरह से दोबारा गए, चल के 80 किलोमीटर गए, फिर से उनको बोला कि दीक्षा चाहिए, मंत्र दीक्षा चाहिए, बोले नहीं ये मंत्र इतना महान है कि मैं दीक्षा दे नहीं सकता। फिर से वो आ गए, 2 3 4 17 बार गए, 17 बार जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, चल के जाते थे, चल के आते थे। आखिरी बार उन्होंने कहा, गुरुदेव अगर आप मंत्र दीक्षा नहीं देंगे तो हम जान दे देंगे। बोले देखो ये मंत्र बहुत ही महान है, ये इतना महान है कि जो एक बार सुन लेगा उसको वैकुंठ गति मिल जाएगा, इसलिए ये मंत्र जो है मैं किसी को देता नहीं। लेकिन तुमको देख के मुझे लगता है कि तुमको हम दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि ये मंत्र किसी को देना नहीं, बहुत ही गोपनीय मंत्र है, तुम्हारे तक रखना। अगर दोगे तो नरक जाओगे कंफर्म। तो बोला गुरुदेव आप कृपा करें। तो उन्होंने उनके कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो नारायणाय। अब वो मंत्र दीक्षा ले ली, बाहर निकले, बहुत आह्लाद हो गया, मंत्र दीक्षा मिल गया। और गांव के चौक पे गए, जोर से अनाउंसमेंट किया, जितने भी गांव के लोग हैं सब आ जाओ, मैं एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं, सुन के तुम सब लोग वैकुंठ चले जाओगे। सब पूरा डगड़ा डोगड़ी बने लगा, बहुत लोग जमा हो गए, एकदम पूरा हजारों की भीड़ हो गई, एक गांव से दूसरे गांव, सब गांव के लोग वहां जमा हो गए। और उसके बाद बोले कि देखो मैं ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि मेरे पीछे पीछे दोहराना, सबका दीक्षा होगा, और जिसको भी ये मंत्र मिल गया इसी जन्म में वैकुंठ पहुंच जाएगा। सब लोग आगे बोले, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, बोले बोले ओम नमो नारायणाय। सब लोग बोलने लगे ओम नमो नारायणाय, और जोर जोर से बोलने लगे, सब लोग जोर जोर से बोलने लगे। उसके बाद रामानुजाचार्य जो है सबका दीक्षा हो गया, वहां मंत्र दीक्षा हो गया, सब लोग जोर जोर से कीर्तन करने लगे, ओम नमो नारायण, पूरा गांव में वही कीर्तन लगे। तो वो वापस हो गोष्ठीपुर के पास आए, जाने के पहले आशीर्वाद लेने के लिए। और उधर गोष्ठीपुर जो थे 108 का टेम्परेचर लेके खड़े थे, आवाज तुमके घर पे आई। जैसे वो एकदम खुशी खुशी में पहुंचे, तो क्या किया, मैंने कहा था ना नहीं देना किसी को, तुमने वही किया जो मैंने मना किया था। पूरे गांव में जाके हल्ला कर दिया, आवाज मंत्र का यहां तक आ रहा है, नरक जाओगे नरक। रामानुजाचार्य आंख में आंसू भर के नीचे गिर जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव अगर एक जीव नरक चला गया और बदले में इतने सारे जीव वैकुंठ चले गए
क्या नुकसान, और रोने लगे बैठे, दिल में एकदम करुणा का भाव लेके जीवों के लिए रोने लगे। सच में उनका दिल से आवाज निकल रही। जब गोष्ठी पूर्ण उनके आंखों में देखा, वो पढ़ सकते थे, गुरु थे, कि सच में बोल रहा है, दिल से बोल रहा है। उनकी आंखों से भी आंसू आ गया, उनका हृदय जो है द्रवित हो गया। उन्होंने हाथ बढ़ा के उनको गले लगाया और कहा कि तुमने इस मंत्र को सही समझा है और तुम मेरे सच्चे शिष्य। इस तरह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहीं तो पहुँच गए, समझ गए। विजनम, हाँ, विजने से पहुँच गए। विजने का मतलब होता है एकांत। तो भक्त जो है दीक्षा लेता है और अलग करता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।